ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है लॉजिक एंड एनालॉजिक एंड सिमिलरिटी में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1:8, डबल रेशियो 27, रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ऐसा क्या लॉजिक लगा है कि 1 जो है 8 बन गया और 27 का अगला वर्ड इसमें क्या होगा। ऑप्शन जैसे में दे दिया आपको 54, 55, 49, 64। अब आप इसमें आप नंबर वाइज ऑप्शन लगाए, ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन होगा, लॉजिकली रूप से देखें इसको, इसमें कुछ नहीं किया गया है, ठीक। बता दें, 1 का क्यूब देखे कितना आता है, 1 का क्यूब अगर हम बात करें तो 1 ही आएगा, ठीक। 2 का क्यूब अगर देखे तो आता है 8, ठीक। इस तरह 3 का क्यूब कितना आएगा 27। तो अगला वर्ड क्या होगा, 1 2 3, अगला वर्ड 64 का क्यूब कितना होता है 64, ऑप्शन नंबर 4। तो ये लॉजिक में आपको दिखाना है कि हमें क्या लॉजिक लगा है, कि जिस तरह से ये लॉजिक लगा इस तरह से यही लॉजिक सेम इस पे लगना चाहिए। अगर ये लॉजिक लग गया तो सेम यही पैटर्न लॉजिक आपको इसी में लगाना चाहिए। एनालॉजिक अर्थात लॉजिक लगाओ और सिमिलरिटी सेम हो, ऐसा इसमें कोई चेंज ना हो। जब आप हल्का भी सा भी चेंज करेंगे इसमें तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा गलत होने की संभावना होती है। तो पहले आप क्या करोगे, देखोगे करके क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर डिवाइड, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करोगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, एक बार डस्टर उधर से। जैसे अगला क्वेश्चन आपका है 24 रेशियो 126, डबल रेशियो है आपका 48 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब आप इसमें लॉजिक लगाए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 4 4, 3 4 1, 5 4 4, 5 4 6, 4 4 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। अब ये ऑप्शन को आप लगाए, इसमें क्या लॉजिक लगा है कि 24 बना है, फिर 24 के बाद 126 बना है, फिर 48 कैसे बना और ये अगला वर्ड क्या बनेगा। ये लॉजिक पहले आप इसको सॉल्व करें कि 24 आया कैसे, कौन से ऐसी संख्या है जिसको क्या किया गया है कि वो 24 में बदल गया है। फिर 24 को जिस संख्या में 24 लाए हैं वही सेम संख्या आप 126 लाना है आपको, इसमें कोई आपको बदलाव नहीं होना चाहिए। कीजिए, सॉल्व करें। देखिए 24 जो है ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर अगर -1 करते तो क्या आता है आपका 24। अब 126 है 126, इसी में अगर हम 5 का क्यूब करें और प्लस 1 कर दे तो क्या आएगा 126। आपको पता होगा 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो क्या किया गया है 5 का स्क्वायर और -1 किया है तो आ गया 24, फिर 5 का क्यूब प्लस 1 किया तो आपका आ गया 126। सेम आप इसी में लगाओ लॉजिक, क्या लगाए 48 के बाद अगर 1 लगाते तो 49 किसका स्क्वायर आता है 7 का, तो 7 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 48। 7 का क्यूब अगर हम बात करें +1 में तो 3 4 4, क्योंकि 7 का क्यूब जो होता है 1 3 4 3 होता है, प्लस अगर हम 1 कर दे इसमें तो क्या आगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चल गया पता, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अगला आपका है 47 रेशियो
65 डबल रेशियो 59 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन नंबर 1 है जो दिया हुआ है 95, ऑप्शन नंबर बी 110, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ आपका 106 और ऑप्शन नंबर डी 108। अब आप इसके ऑप्शन निकालें, इसमें ऐसा कौन सा लॉजिक लगा है जिस कारण से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। लगा दिमाग, थोड़ा लगाओ, थोड़ा यूज करो। बिल्कुल जितने भी एग्जाम देंगे, चाहे आप पीसीएस से लेकर के, जीडी से लेकर के, एसएससी दिल्ली पुलिस से लेकर के किसी भी एसआई तैयारी करते हैं, तो आपके ये क्वेश्चन अगर अभी ग्रुप डी का हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इससे, लॉजिक एनालॉजिक से, इसके अलावा मिसिंग नंबर से, नंबर सीरीज से। तो अगर आप सीक्वेंस में सीखेंगे तो आपके चीज़ों को समझ में अच्छी आएगी। ठीक, समझे? मिलान से किसी का सॉल्व करें। देखो कुछ नहीं करना है, हम इन्हीं के आंसर निकाल देंगे। 7 4 कितना होता है? 6 5 9 5 14। अब यहां देखो 14 कौन सी संख्या बन रहा है? क्या बना? 11। क्या बना? 11। क्या बना आपका? 14। और ये क्या बन गया? 14। निकला आंसर? कोई दिक्कत? बनाइए, ये सिंपल सा है। 30 रेशियो 130 डबल रेशियो का दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर 1 20 रेशियो 120, ऑप्शन नंबर बी 30 रेशियो 160, ऑप्शन नंबर सी 40 रेशियो 80, ऑप्शन नंबर डी 20 × 30। बताए। हो गया? समझे? मिलान सर क्या आंसर बताओ? फर्स्ट आ गया। क्या किया गया है? 100 प्लस कर दिया गया है। तो इसी में देखिए, इनमें से किस संख्या में 100 प्लस है? किसी में नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए, अगर 20 में 100 प्लस के 120, 30 100 प्लस के 130, तो क्या आएगा? ठीक है, अब इस तरह से जैसे आपका है 24 रेशियो 27, 27 रेशियो क्वेश्चन मार्क रेशियो 81। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका आएगा 49, फर्स्ट ऑप्शन 64, ऑप्शन नंबर सी इसका 72, ऑप्शन नंबर डी इसका 88। अब बताएं इसमें क्या लॉजिक लगा है?
नहीं बना। देखिए कुछ नहीं किया गया है, जो ये वर्ड है ना, इस वर्ड से इसको ला गया है, इस वर्ड को क्या किया गया कि ये आ गया, ठीक। तो ऐसे इस वर्ड को हम क्या करेंगे कि ये अगला वर्ड आएगा, ऑप्शन नंबर इसका आएगा ये 72, ठीक है। कैसे आ गया, तो 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन आपका है 2 7 डबल रेशियो 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर 40 39 50 72। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कीजिए। कोशिश कीजिए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 39। कुछ नहीं किया गया है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 कितना होगा, 4 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस 3 7, ये आ गया। अगला आपका है 6 का स्क्वायर प्लस 3 36 प्लस 3 इक्वल टू, सर ये जो बीच की वैल्यू है इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं होता सर। कौन सी बीच की वैल्यू, 7 का वैल्यू कहाँ है इसका, ये तो इससे हमने ए निकाला, अच्छा हमें इससे इसको निकालना है बस। हमें अगला सही वर्ड, अगला कोई वर्ड है नहीं है। आप लोग सेम निकाले थे, ऐसे निकाले थे आप लोग कि तुक्के हम कुछ और निकाल दिए थे। इसमें ये देखना होता है कि 2-3 लग रहा है। हमें इसमें ये देखना होता है ये किस तरीके से कनेक्टेड है, वही आंसर से लेकर के, ये तो वैसे तो बहुत सारे तरीके लग रहे थे, अब आंसर के हिसाब से ये चलिए कीजिए अगला क्वेश्चन। ऑन करके क्वेश्चन अगला आपका है 13 24 डबल रेशियो क्वेश्चन मार्क फिर रेशियो। ऑप्शन नंबर 1 एक आपका है 45 79, बी ऑप्शन आपका है 56 78। ऑप्शन ये सी की बात करें तो ये आपका है 35 59, ऑप्शन डी 57 68। कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा है, प्लस माइनस ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ बनाते हैं आपका, इधर 1 + 3 कितना होता है 4, 2 + 4 6 हो गया। 6 को इधर ले आओ और 4 को इधर ले आओ और माइनस कर दो, कितना आएगा 2 आ गया।
4 को माइनस करना है। 7 और 5 कितना होता है? 12। 8 और 6 कितना होता है? 6 और 14 के इधर ले आओ, माइनस इधर 12 कर दो, कितना आएगा? 2 कॉमन आया, आंसर हो गया। ठीक है, बोलिए। देख लो, 11 गैप करके कर सकते अगर 11 गैप करो वो भी हो जाएगा। सिंपल सा देखो आप, 11 24 में से 13 गया, कितना हो गया? 11 आएगा। 68 में से अगर हम बात करें 57, कितना आएगा? 11। तरीका दोनों सेम है। इसमें 2 का माइनस कर कराइए और इसमें 11 का गैपिंग किया है। कोई दिक्कत? अगला करें। बोलना। अब अगला आपका है 11/119, 11/119 रेशियो आपका 15 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन आपको निकालना है 154 233 223 143। ऑप्शन नंबर A B C D। निकालिए ऑप्शन। ऐसे माइनस कर दिया। बन गया? आप कुछ बना नहीं बना आप लोगों से? देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? कितना 121 माइनस 2 कितना आएगा? 15 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने बोला था आपको स्क्वायर याद करने के लिए। 225। हाँ -2 तो आया ये 223। सही। ऑप्शन सी। लॉजिक है ना, लॉजिक सिमिलरिटी में कुछ नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा यूज करो, सेंस लग जाएगा आपको। राकेश जी सॉल्व कीजिए सवाल। आइए आगे जी बैठिए। आगे आपका है सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, ये कीजिए 6 35 डबल रेशियो 7 रेशियो 48। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 57 48 49 61 A B C D और गलत, खत्म। हमने आंसर लिख दिया था वो फॉलो निकल गया था। निकालिए, हम रोशन से बोले निकालेंगे। रोशन निकालिए आप। अन्नू जी कोशिश कीजिए आप। इसे पहले वाला नहीं करा था मैंने। अरे हाँ आप तो कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ना, इसको निकालिए। आपके दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व हो। 35 30 वो तो आ ही रहा है, हम तो पहले कह रहे थे आपसे। आ गया? चलिए हाँ आपने पहले आंसर लिख दिया था। आगे। थ्री 6 5, ठीक है, 90 डबल रेशियो। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। 6 2 3। इस क्वेश्चन से आपको प्यार हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। हमें तो ही रखा, आपको भी हो जाएगा। 36 48 इधर
पाएंगे ना। 63 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी कीजिए। सेकेंडों में आपसे चुटकी करते क्वेश्चन बने चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ नहीं बेटा, देखो बिल्कुल आसान सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन है। अगर आप दिमाग लगाए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हल्का सा आप कॉमन सेंस यूज कीजिए। आपसे बन गया कीजिए, नहीं बनेगा, आपके अंदर सेंस ही नहीं है। 36। आपसे बन गया 36, गुड, बट आपने दिमाग नहीं लगाया, ऑप्शन ऐसे तुक्के मारा आपने। नहीं, तुक्का नहीं मारा, देखिए। दिखाइए। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करा, फिर उससे यस गुड। देखिए इन्हें कहते लड़कियों का दिमाग होता है, कौन कहता लड़कियों का दिमाग नहीं होता? होता है, राकेश कहता है, लेकिन नहीं दिमाग होता है। देखिए लड़कियों को की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, दिमाग होता है लेकिन थोड़ा घुटने में होते हैं, लेकिन घुटने से बाहर लगा देते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना आप लोगों को। 3 इंटू 6 प्लस 5। ठीक है 6 + 5 हाँ, मतलब जो भी इक्वल टू 90। 6 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 36। ऑप्शन नंबर ए। आंसर में ही, क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं, आप लोग को देखना चाहिए, पकड़ना चाहिए चीजों को। सेम लॉजिक पर यही क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, और सेम लॉजिक पर आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर कर दिए तो हम मान जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। सेम लॉजिक पे देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन है और जिन्होंने कर दिया वो क्या करेंगे? 2 4 8, आवाज नहीं, 3 डबल रेशियो 3 2 8। ऑप्शन बहुत ही सिंपल दूंगा आपको मैं, 6 4 12 8 ए बी सी और डी, और आप कीजिए आंसर इसको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर नहीं किए तो हम समझ जाएंगे आप कैसे इंसान है। कीजिए। कीजिए। नहीं बना? जाइए, कोशिश कर ले। फिट इंडिया। मोदी जी हमारे कहते हैं फिट इंडिया, और खेल मंत्री हमारे फिट इंडिया ऐप निकाले हैं, और इंसान फिट कहाँ है? कोरोना तो फिर से बढ़ रहा है। फिट कुछ नहीं है, ये रामदेव बाबा सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। नहीं, ये तो भैया लॉजिक है इनका, तो भैया पैसा बचता है ना। अब सिंपल से अब देखिए एक चीज़, जितने बच्चे 2019 में पास हुए थे, 19-20 वाले जो बच्चे थे 12वीं क्लास के, 12th क्लास के जो पास हुए हैं, उनका देख लीजिए वो कॉलेज दर्शन भी नहीं किए, दर्शन भी नहीं किए। ठीक, कोरोना केवल बच्चों के लिए ही है, स्टूडेंट के लिए। ठीक, अगर आप ऐसा ही है तो आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म भरे हैं उनमें से पास कर दिए सबको, क्या दिक्कत आ रहा है? वहाँ भी तो कोरोना केस बढ़ेगा, लेकिन वहाँ तो अच्छे से आप पेपर लोगे। और जब बच्चों कॉलेज की बारी आती है तो कॉलेज बंद कर दो। इनमें फायदा है, उनको फायदा है, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। बच्चा पढ़ता कौन है? ग्रेजुएशन में 3 साल निकलने वाले बच्चों के हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट था, वो भूल चुके हैं। गवर्नमेंट को फायदा ये है कि उनको सीट के पैसे बचते हैं। स्कूल जाएंगे और कॉलेज जाएंगे, सफाई कर्मचारी कम रखे होंगे, उनके पैसे बच गए, बिजली बिल बच गया, पानी बिल बच गया, स्टाफ के पैसे बच गए, पेपर जो होगा उसके पैसे बच गए। कॉलेज में इतने, लेकिन वही अगर एडमिशन की बात है तो प्रॉपर रूप से पैसे लेंगे, चाहे आप सर फोड़ दो कहीं भी दो। बोलने वाले हमारे देश में है ही नहीं, सुनने वाले तो बहुत, लेकिन बोलने वाले कोई नहीं, आवाज उठाने वाले कोई है ही नहीं। ठीक, तो स्टूडेंट की लाइफ तो ऐसे खराब है। सर बहुत बार
अभी सिंपल से केजरीवाल जी ने हमारे दिल्ली को बंद कर दिया गया सब तरीके से, और केजरीवाल जी आज के टाइम में पंजाब में इलेक्शन के वो कर रहे हैं। बताइए, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि मास्क लगाओ, सब लगाओ, और रैली में जा रहे हैं भैया यूपी में। देखो हम गलत किसको, हम जो है अंध हो गए हैं, अंधभक्त हो गए हैं मोदी जी के, केजरीवाल के, ये राहुल गांधी के, पप्पू के, सबके हम अंधभक्त हो रखे हैं। ये जो बाहर के बताते हैं इस देश में इतना हो गया है, इस देश में अरे कुछ नहीं है, देखो ये पॉलिटिक्स है। अच्छा ठीक, हम जो है यहाँ पे जब से कोरोना हुआ है गाँव नहीं गए, और हमें लगता है कि देखो कोरोना ऐसी बात नहीं है कि देखो देख के आता है, हो सकता है मुझे भी हो जाए, ठीक, ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन ठीक है अपनी जगह अपनी शिफ्ट है। लेकिन आप सब कुछ बंद कर रहे हैं, वो इसका मतलब क्या बन रहा है? अब जो गरीब लोग हैं वो तो कहाँ से खाएंगे? अब जो दिहाड़ी मजदूर है वो 2 महीने कमाते हैं, 2 महीने काम बंद होता है उनका, उनके बच्चे भी कमाने शुरू कर दिए हैं, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल खत्म हो गया। जो पढ़ाई लिखाई हमारा जो बंद चल रहा था ना, वो पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया है। नया एजुकेशन सिस्टम लाया है, और एजुकेशन सिस्टम नया में क्या है उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें कैसे फॉलो करना है। बिल तो ऐसे ऐसे पास करते, पता नहीं अमेरिका का प्रधानमंत्री यहीं पे आ गया हो। हमारे देखो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आता होता जीरो कुछ नहीं हो से, ठीक, आता कुछ नहीं है, और बजट इतना लंबा लंबा पास करेगी। ओ भाई इतना बजट कहाँ से पास कर रहे हो, किसके लिए पास कर रहे हो? स्टूडेंट के लिए कोई बिल ही पास नहीं होता। स्टूडेंट बेचारे, वो अभी निकला हुआ है MBA चाय वाला, बताओ, चलो फेमस हो गया, चलो अच्छी बात है, ऐसे MBA एक फेमस हो गया है, और कितने MBA PhD करके बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है उनके पास, बेरोजगार। आप लोग भी प्राइवेट जॉब करके दर दर भटक रहे हैं, क्या होगा? बोलिए, बोलने का अधिकार आपके पास है, आप बोल सकते हैं, कुछ नहीं करना है बेटा। इसलिए हम कहते हैं पढ़ाई कीजिए, जॉब लीजिए और खत्म कीजिए कहानी। कोरोना है चाहे कुछ भी चल रही आती रहेगी, ठीक, ये कोरोना ने सबक सिखाया सबको, ठीक, पढ़ाई करो, जॉब लो, प्राइवेट को लात मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, जॉब ले लो, इसके बाद कुछ भी करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे अपने जेब में आ रहे ना, देश दूर जाए कोई दिक्कत नहीं है। देश का ठेका कौन ले रहा है आजकल? कोई नहीं रखा है, सबको अपने दिखते फायदे। आजकल इंस्टीट्यूट ट्यूशन वाले ऑनलाइन चला रहा है, ट्यूशन चला रहा है, ठीक है, उनकी फीस देखो भाई, एक हमारे खान सर की फीस कम है, ठीक, उन्होंने बहुत सस्ता करा रखा है उन्होंने। और एक और मुखिया जी हमारे बिहार में बने हैं, नाम भूलना उनका, वो भी काफ़ी अच्छे से फीस कम करके पढ़ा रहे हैं। और बाद बाकी दिल्ली के अंदर जितने लोग बैठे, उत्कर्ष क्लास हो गया, और कितने मैथ में क्लास होते हैं, साहिल सर हो गए, भैया कोर्स के पैसे ले रहे हैं 7,000 रुपये, ठीक, 7,000 रुपये भाई तुम पढ़ा रहे हो, भाई तुम्हारा यूट्यूब से इनकम आ ही रहा है, तुम फ्री कर दो क्लास। वो नहीं कर सकते, लेकिन पैसे लेंगे, सबको पेट भरना है। गरीब बच्चे क्या करेंगे, पैसे देंगे। अब खान सर अकेला कितना पढ़ाएंगे, पूरे देश को पढ़ाने देंगे? इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं, जब भी पढ़ाते उनका क्रैश हो जाता है चैनल। सिंपल से शायद अभी 150 रुपये बढ़ाए, 150 रुपये में, 150 रुपये में उन्होंने 6 महीने कोर्स कंप्लीट करवाने शुरू किया है, वो BPSC का वाला, जो 67 BPSC निकला उसका, और टोटली उसमें आएगा सब कुछ, मैथ साइंस सब पढ़ाएंगे वो, और अलग टीचर पढ़ाने आएंगे उनको। तो ये होते हैं कि देश के लिए काम करना। अब उनको मुद्दा उठा देते हैं, भाई खान सर जी ये है वो है, भाई खान सर जी पढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अब तुम उसको भी एक इशू बनाते हो। खैर कोई नहीं, देखो ये हमें लाना है, कितना आएगा, 8 देखिए 24, ठीक, डिवाइड कर दो इसको सिंपल सा, 8 चौका 32, क्या आएगा आंसर? 4, ठीक। तो इस तरह सवाल सॉल्व कीजिए, और काफ़ी ज़्यादा ही आप इतना